नीट को लेकर के लगातार हंगामा बरप रहा है और ऐसे में संसद में भी आज खूब हो हंगामा हुआ। पहले तो विपक्ष ने मांग की थी कि नीट पर चर्चा चाहते हैं, दूसरी तरफ जब जवाब देने की बारी आई तो विपक्ष हंगामा करते हुए नजर आया। इस सब के बीच सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब भी दिया। सरकार बार बार कह भी रही है कि हम पूरे तरीके से नीट पर जवाब देने के लिए तैयार है। आज क्या कुछ हुआ आपको हमारे इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। इन 73 वर्षों में हमने न अपनी कोई नीति बदली है न निष्ठा बदली है। संसद की कार्यवाही शुरू हुई और शोर नीट पेपर लीक का सुनाई दिया। संसद में चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होनी थी, लेकिन विपक्ष की मांग नीट पर चर्चा की थी और इसी मांग को लेकर सदन में विपक्ष के नेता नारेबाजी करते रहे। हर विषय पर, हर मुद्दे पर आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और सरकार आपके हर विषय का जवाब देगी। विपक्ष नारेबाजी कर रहा था और दोनों सदनों के पीठासीन समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। लोकसभा तो लोकसभा, राज्यसभा में भी यही शोर सुनाई दिया और 11 बजे शुरू हुई लोकसभा की कार्यवाही महज 15 मिनट ही चल पाई और हंगामे के बीच पहली बार स्थगित करनी पड़ी। दिनांक 1 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हर विषय पर, हर मुद्दे पर आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और सरकार आपके हर विषय का जवाब देगी। आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट का मुद्दा उठाया। हंगामे के बीच मुद्दा उठाते हुए खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के 7 साल में 70 बार पेपर लीक के मामले सामने आए। विपक्ष पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर सरकार से सवाल पूछता रहा तो बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि सरकार की नीति और नीयत हमेशा एक जैसी रही है। 267 क्यों मेंशन किया गया है कि ऐसे स्पेसिफिक केसेस आते हैं तब आपके कंसेंट लेकर, आपको मनवा कर, आपके दिल को छूने तक हम ये बात करेंगे। उसी लिए ये 267 है, नहीं तो इसका 267 रखने का माने क्या है? जब लोग देश में परेशानी होती है, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। नीति, नियत और निष्ठा हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने वो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि अपनी स्थापना 1951 से लेकर आज तक इन 73 वर्षों में हमने न अपनी कोई नीति बदली है न निष्ठा बदली है। हमारा एक भी आइडियोलॉजिकल मुद्दा ऐसा नहीं है इन 73 वर्षों में जिसमें हमने अपना स्टैंड चेंज किया हो और दूसरी तरफ हमारे जो विपक्षी दल हैं उनका एक भी ऐसा आइडियोलॉजिकल मुद्दा नहीं है जिस पे उन्होंने स्टैंड चेंज न किया हो। विपक्ष नारेबाजी और हंगामा कर कार्यवाही में खलल डालता रहा, जिसे देखकर सभापति जगदीप धनखड़ को उठकर सख्त लहजे में समझाना पड़ा, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा और आखिरकार तीसरी सरकार का पहला संसद सत्र हंगामे की भेंट चढ़ना शुरू हो गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले सदन के बाहर आप नेताओं ने नीट को लेकर प्रदर्शन किया। आप नेता नीट को लेकर एप्रन पहने दिखाई दिए। नीट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कह चुकी है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक हंगामा ही कर रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ नीट को लेकर लगातार हंगामा प्रदर्शन चल रहा है, सदन में ही लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, तो वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सक्रिय तौर पर कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। सीबीआई पूरे मामले पर लगातार एक्शन में है और हम जवाब देने के लिए भी इस पर तैयार है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो, हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कन्फ्यूजन किस बात की है। मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की घास गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई है राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। जो परीक्षाओं की विसंगति आई है, जल्द ही उन लोगों की उस सारे परीक्षा की डेट भी एनटीए घोषित कर देगा। हम कोई भी कुछ विषय न्यायालय की संज्ञान में है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार विद्यार्थियों को, अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम आपके प्रति पूरा दायित्ववान है, हम संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष को भी निवेदन करता हूं, आप राजनीति से बाहर आके आप चर्चा में आइए। आप जब 1 और 2 को, सोमवार मंगलवार को और राज्यसभा में बुधवार तक चर्चा होगी, आप चर्चा में पार्टिसिपेट करिए।